Yes, good morning everyone. Good morning. Prashant, Saddam, Shivraj, सबको very very good morning. Aarti, Sunil Gupta, I am from Pathankot. Welcome, welcome. Saroj, Lalit, Janvi, Shushmita, Saki, Rahul, Prabhu, सबको very very good morning. Tushar, Nishant, गुड मॉर्निंग प्रभु चौहान, संजीत, दिनेश, हम लोग हाँ लव यू फ्रॉम उत्तराखंड. दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस ना. ऑफलाइन में होता क्या है, चार दीवारी में आप पैक दो, बस सामने स्टूडेंट्स है. बट ऑनलाइन की ब्यूटी है, यू हैव द होल ऑफ इंडिया, सारी इंडिया आपसे कनेक्टेड है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. अंकुर, गुड इवनिंग. टेस्ट लेना है मुझे, बिल्कुल टेस्ट लेना है. बट इस लव यू मोनिका. टारगेट है अभी, टारगेट इस आज थर्सडे हो गया, कल फ्राइडे है. अब मुझे पूरा वर्ब खत्म कर लेना है, ठीक है. बस वर्ब में अब थोड़ा सा बच गया है, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल और पॉजिटिव वर्ब, वो खत्म हो जाएगा. ओके. यस राहुल, गुड मॉर्निंग एवरीबडी. आई एम फ्रॉम योर सिटी. सुष्मिता बोल रहे हैं आई एम फ्रॉम योर सिटी. कैसे पता चला मैं कौन सी सिटी से हूँ? हाँ अनुज, वो भी है. मॉर्निंग में था, मैंने सोचा क्लास ले लूं. आई एम फाइन. गुड मॉर्निंग. अच्छा, एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट. चलो अच्छी बात है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड है. कोई बात नहीं, पहले वर्ब खत्म कर लेते हैं. काफी दिन हो गया. वर्ब मैं पूरा खत्म कर लूंगी ना, फिर मैं आपको दे पाऊंगी जो होमवर्क है. अगर मैं ऐसा मैंने नॉन फाइनाइट नहीं खत्म किया ना, तो फिर मैं दिक्कत हो जाएगी. होमवर्क में नॉन फाइनाइट का मिलेगा, 2-3 शीट मिलेगा, जिसको आप सैटरडे संडे बना के रखोगे. और नेक्स्ट क्लास में एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगी. और जब दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, इसी बीच में हर दिन टॉपिक के साथ जो भी शीट दिया है वो डिस्कस हो जाएगा. वोकैब और क्लोज टेस्ट भी चलेगा. बट अभी मैंने क्लोज टेस्ट को इसलिए रोक दिया है ताकि हम वर्ब को जल्दी से खत्म कर पाए. और ये आई थिंक मैंने यहां तक कर दिया था. ये थोड़ा सा बचा रह गया था, जो मैंने पहला शीट आपको दिया था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवा दिया था. आई थिंक एरर बचा रह गया था. एक बार रिस्पॉन्ड करके बता दीजिए. हाँ, पहले वर्ब करवा देना है. वर्ब में करीब 5 चैप्टर है. आप सोच लो कि आपका वर्ब खत्म हो गया ना, तो आपका 5 चैप्टर ऐसे ही खत्म हो गया. फिर टेंस में आपको दिक्कत नहीं होगी. वर्ब को आपने इतना डिटेल में पढ़ा है, टेंस में टाइम नहीं लगेगा. एक बार बताइए, ये हुआ है? एरर रह गया है. ठीक है, एरर रह गया है. एरर बचा हुआ था. आई थिंक यही वाला बचा हुआ था. चलो जल्दी से बताओ. आवर सोल prayer should be to be blessing with a spiritual awakening that is the real source of peace, bliss का मतलब है खुशी, and contentment. आंसर बताइए. नॉट डन. यस, विल बी डूइंग. ये थोड़ा सा इसको फटाफट कर ले. आवर सोल प्लेयर, ये भी मेंस का 2017 का क्वेश्चन है. तीनों 2017 का है. ऐसा नहीं चलेगा. ए में एरर है, बी में एरर है, ऐसा थोड़ी चलेगा. व्हाट इज द एरर? ठीक है, यू आर राइट. ए में एरर है, फर्स्ट पार्ट में एरर है. बट व्हाट इज द एरर? क्या एरर है? यस, शुड. सबसे पहले शुड मॉडल वर्ब, ठीक है. और मॉडल वर्ब के साथ टू बी क्या है? व्हाट इज टू बी? टू बी इन्फिनिटिव है, और मॉडल वर्ब के साथ टू नहीं लगेगा. टू इन्फिनिटिव नहीं लगेगा, हटा दिया. अब देखो, मॉडल वर्ब के साथ V1 आ गया, सही है. और फिर इस V1 के बाद V3 आना चाहिए ना. V3 आना चाहिए. शुड बी ब्लेस्ड. मे नहीं रहेगा. V1 तो है ही. मॉडल वर्ब के साथ B1. फिर इस B1 के बाद V3 चाहिए. पैसिव में जा रहा है सेंटेंस. नेक्स्ट वाला. व्हेन अ स्टूडेंट वर्क्स ऑन अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, he comes to a stage beyond which he do not know how to proceed and where he is in doubt and perplexity का मतलब है confusion. कहाँ पे एरर है? Yes, समीर. should be blessed होना चाहिए. our prayer should be blessed with. हमारे प्रेयर को ब्लेस किया जाएगा भगवान के द्वारा. हमारा प्रेयर सुना जाएगा भगवान के द्वारा. यस, ही. ये तो इजी सा एरर है. ही सिंगुलर है ना, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाओ. डज.
Looking forward to something in anticipation is what helps us moving forward in life. मैंने ये लिखा, ये देखो, I helped him doing the work. ये वाला करेक्ट है या I helped him to do the work? कौन सा करेक्ट? यहाँ पे जीरेंड है और यहाँ पे इन्फिनिटिव है, टू डू इन्फिनिटिव है, और हेल्प वर्ड यहाँ पे देखो, हेल्प वर्ड मैंने उसको किसी खास उद्देश्य से हेल्प किया ना, ताकि वो अपना काम कर ले, तो उद्देश्य पर्पस के लिए तो इन्फिनिटिव आएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग इन एंटिसिपेशन, ये हेल्प करता है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक सजेशन है, ये एक एडवाइस है, और सजेशन और एडवाइस के लिए टू मूव होगा, टू मूव। इट वॉट हेल्प्स अस, मूविंग इन लाइफ नहीं होगा, टू मूव इन लाइफ। हाँ, शुड तो लगाते हैं, बट हेल्प्स वर्ड हमेशा अपने साथ जीरेंड नहीं लेता, इन्फिनिटिव लेता है। यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, ये आपको हेल्प करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। Character build should be an integral part of every aspect of schooling and learning, as it equips. Equips का मतलब होता है प्रिपेयर करना, तैयार करना। As it equips one to find long-term solutions to life's challenges. 2017 में मेंस पूरा भर दिया था उन्होंने। अच्छा, दोनों सेंटेंस रिपीट हो गया, 4th और 5th सेम है। आंसर बताइए। ये सारे 2017 का क्वेश्चन है, उन्होंने पूरा भर दिया था मेंस। ये देखो, ये क्या है हमारा, ये वर्ब है, ये वर्ब है, और वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। किसी भी वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट बनने की, सब्जेक्ट वर्ब का कौन सा फॉर्म सब्जेक्ट का काम करेगा? सब्जेक्ट होने के लिए जीरेंड चाहिए ना, और वर्ब का जीरेंड होने के लिए आईएनजी चाहिए। ये बिल्ड कौन सा फॉर्म है? बिल्ड V1 फॉर्म है, बट V1 फॉर्म कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, हमेशा आईएनजी फॉर्म ही सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि आईएनजी ही जीरेंड होता है। तो कैरेक्टर बिल्ड नहीं होगा, इट्स कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग। सेकंड वही रिपीट हो गया, कैरेक्टर बिल्डिंग एक इंटीग्रल मतलब महत्वपूर्ण पार्ट होना चाहिए। हमें जीरेंड चाहिए, हमें वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट बनाने के लिए, वर्ब को सब्जेक्ट बनाने के लिए जीरेंड बनाओ, आईएनजी लगा दो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन are all important processes to developing good moral character। ये तो पता है, इजी है। टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म, टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म। all they need to do is to feed their contact details, feed the IMEI number to receiving an OTP on their mobile। अगेन वही एरर है, टू के साथ रिसीव V1 फॉर्म। Good role models in classrooms and in communities are the most important part of getting educated, as the actions and decisions of role models impact the behavior of others। ये बोल रहे हैं क्लासरूम्स में या समाज में अच्छे रोल मॉडल होने चाहिए, आदर्श, क्योंकि ये रोल मॉडल्स का बिहेवियर और एजुकेशन और जो भी एक्टिविटीज ही समाज दूसरों पे प्रभाव डालता है। मैम जी मेरा नेट स्लो कर रहा है, स्लो चल रहा है। बैकस्लाइड लेके क्या करोगे? ये तो मैंने आपके स्टडी मटेरियल में डाला हुआ है रवि, आपके स्टडी मटेरियल में ये सब डला हुआ है। नेक्स्ट चलिए बताइए, अब पार्ट ऑफ गेटिंग क्या होगा? पार्ट ऑफ गेटिंग ना कैरेक्टर एडजेक्टिव नहीं है प्रशांत, ये कैरेक्टर बिल्डिंग एक कंपाउंड नाउन है, इसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। ओके, दो नाउन मिलके कंपाउंड नाउन, ऐसा नहीं है। कैसा बिल्डिंग? कैरेक्टर का बिल्डिंग। यस, ये देखो मैंने लिखा ही गॉट एजुकेटेड। हमेशा गेट और गॉट के बाद ना, अभी मैं आपको पॉजिटिव वर्ब में पढ़ाऊंगी, गेट और गॉट के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। एक मिनट बताऊं, या आई गॉट एजुकेशन, याद रखना गेट या गॉट के बाद एक नाउन भी आ सकता है या वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ सकता है। आई गॉट हर्ट, आई गॉट सेलेक्टेड, ऐसा बोलते हो ना आप लोग।
जगह बनाती हूँ, यहीं पे बना रही हूँ। आई गॉट सेलेक्टेड, फिर मैं बोलूंगी आई गॉट एजुकेटेड, ठीक है। आई गॉट एजुकेटेड भी बोल सकते हो, आई गॉट एजुकेशन भी बोलो। अगर गॉट के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है ना, ठीक है, गॉट के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। आई गॉट सेलेक्टेड, मुझे सेलेक्ट किया गया किसी और के द्वारा, थर्ड फॉर्म आएगा। आई गॉट एजुकेटेड, किसी और ने मुझे आके एजुकेट किया। और आई गॉट एजुकेशन। अच्छा मुझे बताओ कि एजुकेशन, एक मिनट, अब आपके दिमाग में क्या आएगा? गेटिंग है। अब आपके दिमाग में एरर तो यहीं पे, आप बोलोगे या तो गेटिंग एजुकेटेड या गेटिंग एजुकेशन। Good role models in schools and communities are most important part of getting educated या education। एरर यहीं पे। अब बताओ कि आएगा क्या? नोट्स क्यों बना रहे हो कायो? ये सेंटेंस में नोट्स बनाने की क्या जरूरत है? ये सेंटेंस में नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपके अपडेट सेक्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। एजुकेशन और एजुकेटेड में क्या डिफरेंस है? एजुकेशन का मतलब होता है सिर्फ ज्ञान, आपको एजुकेशन मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है। और एजुकेटेड मतलब ना, आप एजुकेटेड हो रहे हो सिर्फ ज्ञान से ही नहीं, बिहेवियर। एजुकेटेड में वेल मैनर्स भी आ जाता है, वेल मैनर भी आ जाता है। तो यहाँ किस सेंस में जा रहा है कि गुड रोल मॉडल्स होने चाहिए हमारे सोसाइटी में, क्योंकि उनके एक्शंस, उनके एक्टिविटीज और उनके डिसीजंस कॉमन लोगों पे प्रभाव डालता है। तो क्या होना चाहिए? क्लासरूम्स में आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग एजुकेशन। नहीं, ज्ञान नहीं लेना, एजुकेटेड में तौर तरीके सीखना, एजुकेशन नहीं होगा। रोल मॉडल्स आपको ज्ञान नहीं देते, रोल मॉडल्स अच्छे तरह से एजुकेटेड है, गुड मैनर्स है, वेल बिहेव्ड है, तो आप उन्हीं से बहुत सारा चीज सीखते हो। तो उनको एजुकेटेड होना है, सिर्फ ज्ञान वाला एजुकेशन नहीं, ओके, सारे तौर तरीके गुड मैनर्ड भी होना है। हाँ, शिक्षा दीक्षा टाइप सब होना चाहिए। द एरोमा ऑफ द इनविगोरेट मॉर्निंग कप ऑफ टी। एरोमा मतलब खुशबू, जो सुबह की ताजगी, इनविगोरेट करना मतलब एनर्जी डालना, सुबह की खुशबूदार एनर्जी देने वाली चाय। कम्स वेफ्टिंग ऑफ द स्टेयरवे, सीढ़ियों से आता है। एंड सून आई एम सिपिंग इट स्लोली एंड रेवरेंशियली विदाउट रशिंग। इस सेंटेंस को बहुत ज्यादा मीनिंग समझने ही नहीं है। सुबह ताजगी देते हुए चाय की खुशबू आती है सीढ़ियों से, और मैं सून सिप करता हूँ, उसकी चुस्की लेता हूँ, और मुझे कोई हड़बड़ी नहीं होती है। कहां पे एरर है? ये जो एंड लगा है ना ललित, ये जो एंड लगा है ये इसके लिए है ही नहीं। यहां से तो एक नया क्लॉज शुरू हो रहा है, ये एक्शंस के लिए लगा है। एक्शंस एंड डिसीजन, वो एजुकेटेड के लिए नहीं है। इनविगोरेट मतलब ताजगी देता हुआ। हाँ, ये देखो मॉर्निंग कप ऑफ टी, ये क्या है? नाउन। कप ऑफ टी नाउन है। कैसा चाय? खुशबू देता हुआ, मतलब एनर्जी देता हुआ। हमें यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, और वर्ब, ये वर्ब का V1 फॉर्म है। इनविगोरेट ताजगी देना, एनर्जी देने वाला, ये V1 फॉर्म है। बट एडजेक्टिव कभी भी V1 नहीं होगा, या तो V3 होगा या तो V4 होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि V3 लगेगा या V4। V3 तब लगता है ना, पास्ट पार्टिसिपल तब लगता है जब एक्शन कंप्लीट हो गया। बट यहाँ तो ताजगी देती हुई चाय, अभी भी ताजगी दे रहा है, तो होगा इनविगोरेटिंग। सिपिंग नहीं, सिपिंग तो सही है। आई एम सिपिंग इट स्लोली, एम के साथ तो ING आता ही है, चुस्की लेना। इनविगोरेटिंग होगा ताजगी देता हुआ चाय, जैसे बोलते हैं ना स्टीमिंग कप ऑफ टी। स्टीमिंग कप ऑफ टी मतलब खौलता हुआ चाय। इनविगोरेटिंग होगा, इनविगोरेटिंग। नेक्स्ट, आवर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड सीरियसली कंसिडर, उसको हटाती हूँ, सेंटेंस पढ़ो, पढ़ के ही कुछ अटपटा लगेगा। आवर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन should seriously consider giving students more responsibility to play more than a symbolic role, more responsibility and empowering। देखो सेंटेंस अच्छे से, आवर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को
कंसिडर करना चाहिए, सोचना चाहिए सीरियसली। यहां तक तो सही है, ठीक है, यहां तक सही है। हमारे यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को सीरियसली सोचना चाहिए। क्या क्या सोचना चाहिए? हमारे स्टूडेंट, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कंसिडर करना चाहिए। क्या 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 कंसिडर करना चाहिए? कि स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। तो क्या होगा यहाँ पे? क्या का जवाब आ रहा है, क्या का जवाब आ रहा है तो नाउन होना चाहिए, बट वर्ब का आईएनजी, ये तो थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म तो नाउन नहीं होगा, फोर्थ फॉर्म होगा। गिविंग स्टूडेंट्स, गिविंग V4 लगाओ, और आगे जाके देखो, यहां भी देखो एंड से जुड़ा है और यहां भी V4 है। स्टूडेंट्स को गिविंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पावरिंग, जब दोनों को V4 रखना है। टू गिव नहीं होगा बिट्टू, टू गिव नहीं होगा। टू गिव में लगा दूंगी ना, अच्छा ठीक है, आपके दिमाग में कंसिडर टू गिव भी लगाओ। अगर नाउन ही चाहिए तो आपके दिमाग में आएगा चलो मैम इन्फिनिटिव लगा देते, बट नहीं लगा सकते क्योंकि आगे जाके पैरेललिज्म मेंटेन करना है। V4 है ना, अगर टू एम्पावर होता तो हम टू गिव लगाते हैं, बट यहाँ आईएनजी है तो यहाँ भी आईएनजी रखो। Many of us have striving to produce, स्ट्राइव करना मतलब कोशिश करना, मेहनत करना। Many of us are striving to produce a blend of all cultures that seem today to be in clash with one another. बहुत सारे लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं क्या? प्रोड्यूस करने की अ ब्लेंड। ब्लेंड मतलब मिक्सचर, सारे कल्चर का मिक्सचर। कोशिश तो कर रहे हैं बट अभी सारे रीति रिवाज एक दूसरे से क्लैश हो रहे हैं। इसको दो तरीके से सुधार सकते हो, दो तरीके से सुधार सकते हो। एरर यहीं पे। मेनी ऑफ अस, अ ब्लेंड ऑफ कल्चर्स दैट सीम टुडे। इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी डाल सकते हो, ठीक है। हाँ, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो मैं स्ट्राइव्ड भी कर सकती हूँ, स्ट्राइव्ड भी कर सकती हूँ। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ ना, मैं इस स्ट्राइविंग को स्ट्राइविंग रखती हूँ या हैव को आर में भी कर सकती हूँ। मेनी ऑफ अस आर स्ट्राइविंग, क्योंकि आर के साथ तो आईएनजी हो सकता है, ठीक है। हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आएगा, हैव रखोगे। अगर हैव रखना है तो थर्ड फॉर्म लगा दो, लेकिन मुझे स्ट्राइविंग नहीं हटाना है तो मैं आर भी लगा सकती हूँ, आर स्ट्राइविंग। चलो अगर दोनों आ गया, वैसे तो दोनों तरीके से आप सुधार सकते हो दोनों तरीके से सुधार सकते हो, लेकिन अगर दोनों आ गया किसको प्रायोरिटी दोगे? अगर दोनों आ गया तो प्रायोरिटी किसको दोगे? ग्रामेटिकली तो दोनों सही है, आर को देना, आर को। क्यों? कि अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं। नाउ देखो, मेनी ऑफ अस आर स्ट्राइविंग टू प्रोड्यूस अ ब्लेंड ऑफ कल्चर्स दैट सीम टुडे, अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हैव स्ट्राइव्ड का मतलब है ना, हैव स्ट्राइव्ड का मतलब है कोशिश। हैव स्ट्राइव्ड परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस मतलब काम हो चुका है। मेनी ऑफ अस कोशिश कर चुके हैं, बट यहाँ क्या सेंस जा रहा है? अभी भी लोग कोशिश कर रहे हैं, टिल टुडे दे कोशिश कर रहे हैं, दैट सीम टू बी इन क्लैश। ब्लेंड सही है। नेक्स्ट देखो, व्हेन द बिजनेस इज रन स्मूथली, ठीक है। व्हेन द बिजनेस इज रन स्मूथली, सेंटेंस देखिए, दोनों तरीके से सुधार सकते हो, करेक्ट है। ब्लेंड सही है, ब्लेंड तो नाउन है ना, ब्लेंड तो नाउन है, इसको इसके साथ छेड़छाड़ थोड़ी करोगे। अब देखो सेंटेंस, व्हेन द बिजनेस इज रैन कौन सा फॉर्म है? रैन V2 फॉर्म है, बट इज MR के साथ या तो V2 या तो V3 आता है या V4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन द बिजनेस इज रनिंग कर दो। हैव बीन भी हो सकता है, प्रशांत। ग्रामेटिकली दोनों सही है, हैव बीन भी जा सकते हो, वैसे कुछ चुनने का जरूरत नहीं है, आप दोनों सेंस में जा सकते हो। दोनों सेंस में ऐसा भी ले सकते हो कि मेनी ऑफ अस, बहुत सारे ने कोशिश तो की है करने की, बहुत सारे लोग कोशिश तो कर चुके हैं, ओके। अ ब्लेंड ऑफ ऑल कल्चर्स
जो आज की डेट में लग रहा है कि एक दूसरे से क्लैश हो रहा है। जीरेंट आर्टिकल ले सकता है। ओके, मैंने लिखा जीरेंट भी आर्टिकल ले सकता है। ये देखो मैंने लिखा द बार्किंग ऑफ डॉग्स। जगह बनाती हूँ, रुको। आप पूछ रहे हो क्या मैम जीरेंट आर्टिकल लेगा? ले सकता है, क्योंकि जीरेंट भी तो नाउन ही है। देखो द बार्किंग ऑफ डॉग्स, ये बार्किंग क्या है? बार्किंग जीरेंट ही है। क्या हो रहा है ये? द बार्किंग ऑफ डॉग्स, ये बार्किंग जीरेंट ही है ना। जीरेंट के साथ भी आर्टिकल यूज हो सकता है, जीरेंट के साथ भी आर्टिकल यूज हो सकता है। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बोर्ड सेंसिटिव हो गया है। When the business is running, एरर तो यहीं पे, एरर यहीं पे इज एम आर के साथ V2 नहीं होता है। हाँ चलिए अब खत्म हो गया है। ओके वी हैव कंप्लीटेड एरर्स। और मैंने एक और 12th वाला रिपीट करी। 12th वाला व्हेन द बिजनेस इज रैन नहीं है, जब बिजनेस स्मूथली चल रहा होता है तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो जरूरत से ज्यादा खुश होते हैं, जब बिजनेस ठीक ठाक चल रहा होता है। ओके कर दिया ललित, रिपीट कर दिया। और सिंपली देखो ना, इसके बाद रैन कहां से हो? रैन V2 है, इज एम आर के बाद V2 होते ही नहीं है, या तो V3 या तो V4। मोर देन ठीक है, द डायरेक्टर्स आर मोर देन हैप्पी, ऐसे बोलते हो ना, मोर देन हैप्पी या मोर देन सफिशिएंट, जरूरत से ज्यादा है, ये जरूरत से ज्यादा खुश होते हैं। अब चलो अब हम इंफिनिटिव पे चलते हैं। कल मैं आपको इन्फिनिटिव्स का फॉर्म्स बताना चाह रही थी। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ इन्फिनिटिव, कल हमने थोड़ा बहुत इन्फिनिटिव डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था इन्फिनिटिव होता क्या है। इन्फिनिटिव 2 + V1 होता है। काम किसका करता है? नाउन का। और नाउन का काम करने के लिए उसको सब्जेक्ट बनना होता है या ऑब्जेक्ट बनना हो, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, और फिर मैंने बताया था 2 तरह का इन्फिनिटिव होता है, एक तो नॉर्मल वाला इन्फिनिटिव और एक बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं? विदाउट टू। और नॉर्मल वाला इन्फिनिटिव क्या है? 2 + V1। ठीक है, 2 + V1 नॉर्मल। ध्यान से सुनोगे, कमेंट्स बंद रखोगे। हाँ ध्यान से सुनोगे, बिल्कुल मैं फास्टिंग में हूँ, बिल्कुल, इसलिए चुपचाप चीजों को सुनोगे। इन्फिनिटिव इज 2 + V1 और बेयर इन्फिनिटिव मतलब विदाउट टू। और कल मैंने आपको बता भी दिया था कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कहाँ का V1 मेन वर्ब होगा और कहाँ का V1 बेयर इन्फिनिटिव होगा। आई थिंक इतना दूर तक हमने किया। कल किसी स्टूडेंट ने बोला था मैम कैसे पता चलेगा कि विदाउट टू वाला इन्फिनिटिव मेन वर्ब है या बेयर इन्फिनिटिव। आई थिंक हमने यहां तक कर लिया था। ओके ओके, यहां तक हमने कर लिया था। अब थोड़ा सा इन्फिनिटिव को मैं आपको कंबाइन करूंगी एक्टिव पैसिव्स। एक मिनट ध्यान देना, अब कमेंट्स बंद रखोगे, अब चीजों को समझो। अभी हम बेयर इन्फिनिटिव की बात नहीं करेंगे, अभी हम 2 के साथ वाला इन्फिनिटिव की बात करेंगे। इन्फिनिटिव क्या होता है? 2 + V1। ठीक है, टू गो इन्फिनिटिव होगा। 2 + V1 टू गो इन्फिनिटिव है। ओके, 2 + V1, ध्यान से सुनोगे, 2 + V1। 2 + B, कभी भी 2 के साथ बीन नहीं आएगा, गलत है, क्योंकि बीन तो थर्ड फॉर्म है। इन्फिनिटिव होने के लिए 2 के साथ B1 चाहिए, B1। ठीक है, फिर
टू के बाद हैव आ सकता है ना, टू हैव भी इंफिनिटिव हो सकता है, क्योंकि हैव भी तो वर्ब का V1 फॉर्म है। कभी भी टू के साथ हैज नहीं आएगा, क्योंकि हैज V5 है। टू के साथ हैड नहीं आएगा, क्योंकि हैड V2 V3 दोनों हो सकता है। टू के साथ जब भी आएगा, ध्यान से सुनिएगा बस, दोनों सही है संदीप, दोनों सही है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जो इन्फिनिटिव भी लेता है, जीरेंड भी लेता है, और कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमेशा जीरेंड ही लेगा। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो जीरेंड और इन्फिनिटिव दोनों लेते। ये देखो सर, जैसे लाइक वर्ब है, लाइक ये जीरेंड भी ले सकता है, लाइक वर्ड इन्फिनिटिव भी लेता है। वो मैं सब आपको इन्फिनिटिव में कराऊं। आपने पूछा ना ही लाइक्स टू स्विम, ये भी सही, और ही लाइक स्विमिंग, ये भी सही है। अभी मैं आपको डिटेल में सब बताऊं। अभी मुझे थोड़ा सा पहले बेसिक क्लियर करना है। ओके, टू प्लस इतना दूर क्लियर है। टू प्लस गो, टू प्लस V1 भी इंफिनिटिव है। टू प्लस बी, टू बी भी इंफिनिटिव होता है, टू बी भी इंफिनिटिव है, और टू प्लस हैव भी इंफिनिटिव। ठीक है, टू प्लस हैव भी इंफिनिटिव। अब हाँ, अब आपको मुझे बताना है कैसे कैसे इससे एरर्स आ रहे हैं। अगर मैंने लिखा टू प्लस हैव, ठीक है, टू प्लस हैव, ओके, इसके बाद टू प्लस हैव, ये पहले मुझे बताओ। अच्छा रुको एक मिनट, स्लाइड ही ले लेती हूँ। सेंटेंस पहले आप देखो, ये तीनों सेंटेंस को देखना, ठीक है। यहां पे ये इंफिनिटिव है, ये इंफिनिटिव है। सेकेंड सेंटेंस में कौन सा इंफिनिटिव है? ये वाला, टू प्लस B1, ये इंफिनिटिव है। हाँ, थर्ड वाला देखो, अब ये बोल रहे हैं मैम डेप्थ में बताओ। क्या चीज डेप्थ में सीखना चाह रहे हैं? अभी तो मैंने इन्फिनिटिव शुरू भी नहीं किया और अब डेप्थ की बात कर रहे हैं। उससे ज्यादा डेप्थ कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। डेप्थ में बताओ। परफेक्ट, ये देखो टू प्लस परफेक्ट, ये देखो ये भी इन्फिनिटिव है। टू प्लस हैव प्लस V3। पहले मुझे इन्फिनिटिव का आपका बेसिक क्लियर करवाना जरूरी है, और डेप्थ का स्पेलिंग सही लिखिए, F नहीं होता है। ओके, पहले मुझे आपको इन्फिनिटिव का बहुत बारीक सा डिटेल में बाद में हम पढ़ेंगे, पहले बारीक सा एरर पढ़ना जरूरी है। ये जो टू प्लस बी होता है ना, ये हमारा होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। और टू प्लस बी के बाद कौन सा फॉर्म आता है? बी के बाद चलिए आंसर बताइए। बी के बाद मैंने आपको बताया है, मैंने आपको मॉडल वर्ब में बताया, यहां मैं बस इन्फिनिटिव लगा रही हूं, इन्फिनिटिव टू लगाते जा रही। बी के बाद सिर्फ थर्ड फॉर्म आता है। बी के बाद टू प्लस बी के, ये तो सिर्फ टू प्लस बी है एक्टिव वॉइस में, बट टू के बाद बी लग के V4 भी आता है। देखो ऐसा देखो, he seems to be studying, ठीक है। और लिखा मैंने he seems, ऐसा प्रतीत हो रहा है, he seems to be taken to the hospital, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे हॉस्पिटल ले गया गया। he seems to be taken to the hospital। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है मॉडल वर्ब। टू बी के साथ V4 भी आता है, और बी के साथ ये मॉडल वर्ब में बताया V4 भी आता है, V3 भी आता है। वेरी गुड कुलदीप, V3 भी आता है, V4 भी आता है। V3 कब आता है? जब सेंटेंस पैसिव हो, ठीक है। और V4 कब आता है? जब सेंटेंस एक्टिव हो। अब देखो, ही सीम्स टू बी स्टडिंग, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पढ़ रहा है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है। इसका मतलब है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है। अब नेक्स्ट देखो, हाँ, ही सीम्स टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, टू बी टेकन, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया किसी दूसरे के द्वारा। तो ये सेंटेंस पैसिव। याद रखना है, टू के साथ तो B1 लगेगा ही, टू के साथ तो B1 लगेगा ही,
ये आपको दिमाग में लगा के रखना है। टू के साथ तो B1 लगेगा, ठीक है, 2B लगेगा। चलो टू के साथ B लगेगा। अब देखना है आपको कि B के बाद क्या लगेगा। B3 भी लग सकता है, B4 भी लग सकता है। एक्टिव पैसिव, बस एक्टिव पैसिव का खेल है। चलिए बताइए, इतना दूर क्लियर है? अभी मैंने इन्फिनेटिव स्टार्ट भी नहीं किया। ये मत सोचना कि मैम ने इन्फिनेटिव पढ़ाना स्टार्ट, अभी तो मैं इन्फिनेटिव का बहुत बेसिक जा रही हूँ। जैसे हम लोग मॉडल वर्ब्स का बहुत बेसिक गए थे, उसके बाद कैन कुड किए थे। इतना दूर क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैं इसको रब कर रही हूँ, या रब क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड लेती हूँ। अब आपका कंफ्यूजन देखो और कहाँ पे आपका कंफ्यूजन आता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखना, टू के साथ हैव आता है, ठीक है, टू के साथ हैव है, ये भी इन्फिनेटिव है, ये भी इन्फिनेटिव है। ओके, टू प्लस V1 इन्फिनेटिव। अब मुझे बताओगे कि ये टू प्लस हैव के बाद कौन सा फॉर्म आता है? हैव के बाद कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। अब बताओ कि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तो ये सेंटेंस एक्टिव जाएगा या पैसिव जाएगा? बस मुझे, हाँ, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता। अब मुझे बताइए कि एक्टिव जाएगा या पैसिव। इसी को अच्छे से समझना, आधा एरर इसी से आएगा। हाँ, सब एकदम खुश हो के, बहुत सारे बच्चे पैसिव बोल रहे हैं। सब बच्चे पैसिव बोल रहे हैं। कहाँ से? ये मैंने आपको कितनी बार बताया कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गया। आप स्टूडेंट्स गलती क्या करते हो कि जहां भी थर्ड फॉर्म देख लोगे उसको पैसिव समझोगे। नहीं, हैव के बाद थर्ड फॉर्म एक्टिव रहेगा, एक्टिव ही रहता है। हैव के बाद बीन लग के जब थर्ड फॉर्म आए तो उसको पैसिव बनाओ। ओके, अकेला हैव के बाद थर्ड फॉर्म एक्टिव रहता है। ये देखो दे हैव डन द वर्क। ये देखो हैव के बाद क्या आ गया? थर्ड फॉर्म। तो क्या ये सेंटेंस पैसिव चला गया? ये सेंटेंस पैसिव है, ये सेंटेंस एक्टिव है। अच्छा, ही लगा दिया ना, दे लिखो, दे हैव डन द वर्क। ये सेंटेंस हैव के बाद थर्ड फॉर्म एक्टिव ही रहता है। काम किसने किया? दे ने। दे काम कर चुके हैं। ये सेंटेंस अभी भी एक्टिव ही है, इसको पैसिव नहीं मानोगे। पैसिव तब मानोगे ना जब हैव के बाद बीन लग के फिर थर्ड फॉर्म आए। अब मैंने लिखा दे हैव बीन गिवन अ बुक। दे हैव बीन गिवन अ बुक, ये क्या है? ये पैसिव हो गया। हैव के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म आ गया तो पैसिव हो गया। दे हैव बीन गिवन अ बुक, उन्हें एक बुक दी गई। अंडरस्टूड है कि दूसरे के द्वारा दी गई है तो पैसिव है। तो बस मुझे यहाँ पे ये बताना था ना कि जनरली आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हो कि हैव के बाद V3 लग गया तो एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया। नहीं, हैव के साथ बीन लग के V3 आए तब पैसिव होगा। और दूसरा चीज मैंने लिखा ही हैज बीन सिक फॉर 2 days। अब बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है कि पैसिव है? सब मॉडल में मैंने बताया था ही हैज बीन सिक। हाँ, गलती से भी इसको पैसिव आ गया, पैसिव भी आंसर आ रहा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। बहुत सारे बच्चे पैसिव भी दे रहे हैं। कहां से पैसिव हो गया? ये सिक क्या है? बीन। कहीं भी बीन देख के उसको पैसिव थोड़ी समझोगे। पैसिव तब होगा जब उस बीन के बाद थर्ड फॉर्म आए। ठीक है, यहाँ बीन के बाद थर्ड फॉर्म आया है, यहाँ बीन के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आया। सिक है, सिक एडजेक्टिव है। हाँ, और यहाँ देखो हैज है और बीन थर्ड फॉर्म है। और जब हैज या हैव के बाद थर्ड फॉर्म आए, तो सेंटेंस एक्टिव ही होता है, पैसिव नहीं करोगे। पैसिव तब होगा जब बीन के बाद थर्ड फॉर्म। बढ़िया, बीन के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आया, एडजेक्टिव आ गया। और ही हैज बीन सिक, वो बीमार रह चुका है 2 दिनों से, तो यहाँ पे बीमार तो ही खुद रहा है ना, तो सेंटेंस एक्टिव है। पहले मुझे बताइए, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव जाएगा या पैसिव जाएगा?
ओके यस। हाँ चलो नेक्स्ट पे। अब मुझे पहले थोड़ा सा एक्टिव पैसिव आप लोग बता दो, तब मुझे क्लियर हो जाएगा कि ये समझ में आ गया। ही सीम्स टू बी इल। अभी मैं इंफिनिटिव वाला करवाऊं। नंबर 2, ही सीम्स टू हैव completed the work. He seems to be active in his studies. सब मैं इंफिनिटिव डाल रही हूँ। He seems to be studying for late hours. He seems to have been arrested. He seems to have done the work. और फिर लिखा मैंने he seems to study. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो लेट आवर्स तक पढ़ रहा है। He seems to study for late hours. चलो पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस में ये इंफिनिटिव है 2, और यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये, यहाँ भी ये। अब मुझे बताओ कि एक्टिव है कि पैसिव? पहला सेंटेंस बताओ, एक्टिव है कि पैसिव? He seems to be ill. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बीमार है। He seems to be ill. भाई मीनू ने तो फटाफट लिख दिया he seems to be ill. इसका तो पैसिव होने का सवाल ही नहीं है। पहला वाला सेंटेंस का पैसिव होने का सवाल नहीं है, क्योंकि पैसिव में तो हमें V3 चाहिए होता है ना, बट यहाँ तो V3 कहीं है ही नहीं, और ये सेंटेंस एक्टिव। और ऐसे भी बात ही की हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो खुद बीमार है। ही की खुद की बात हो रही है। नेक्स्ट, he seems to have completed the work. ये क्या है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपना काम कर चुका है। सेकंड वाला बताना, एक एक करके बताइए। सेकंड अपने नंबरिंग के साथ आंसर दीजिए। ही सीम्स टू हैव कंप्लीटेड, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपना काम कर चुका है। ये भी एक्टिव है, और मैंने बोला हैव के साथ थर्ड फॉर्म, टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म आया, तो ये भी एक्टिव है ना। पैसिव तो हैव को पैसिव तभी मानोगे जब हैव के साथ बीन लग के थर्ड फॉर्म है। ओके, और थर्ड वाला देखो, ही सीम्स टू बी एक्टिव, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपनी पढ़ाई में बहुत सक्रिय है। ये एक्टिव एडजेक्टिव है, और टू बी है, ये भी एक्टिव है। थर्ड वाला देखो, ही सीम्स टू बी स्टडिंग, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो देर से पढ़ रहा है, पढ़ने का काम खुद ही कर रहा है, और ये भी एक्टिव है। मैंने आपको बताया था ना, बी के साथ आईएनजी आया तो एक्टिव, ठीक है। अगर बी के साथ थर्ड फॉर्म आया तब पैसिव लगाओगे। ही सीम्स टू हैव बीन अरेस्टेड, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे अरेस्ट किया गया। हैव बीन अरेस्टेड का मतलब क्या है? उसे अरेस्ट किया गया किसी और के द्वारा। बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगा, इसका मतलब है पैसिव, यस। क्योंकि बीन के साथ थर्ड देखो, ही सीम्स टू हैव डन द वर्क, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सिक्स्थ वाला बताना, फिफ्थ वाला पैसिव है। सिक्स्थ वाला भी इजी है, 2 प्लस हैव प्लस V3, तुरंत हैव के साथ V3 आया, बीन लग के V3 नहीं आया। एक्टिव है। और नेक्स्ट, यहाँ तो सवाल ही नहीं है पैसिव होने का, कोई V3 आए। फिफ्थ इज पैसिव, यस। ओके, इज इट क्लियर? हम आगे मूव करते हैं। अभी मुझे बस इन्फिनिटिव मैं स्टार्ट करूंगी अभी, क्योंकि इन्फिनिटिव एक ऐसा चैप्टर है ना, मैं पढ़ाऊंगी सब, लेकिन जो इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्चुअल एरर है ना, वो एग्जाम में ज्यादा आता है, और वहीं पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने लगते हैं। रूल्स तो रटा मारकर चले जाते हैं वो, बट कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी हो जाती है। लास्ट वाला एक्टिव है, हाँ, लास्ट वाला का तो कोई V3 है ही, हाँ,
अगर मैंने ऐसा लिखा, कौन सा करेक्ट है आप बताओ? मैंने लिखा he seems to have arrested, और लिखा मैंने he seems to have been arrested. Which one is correct? कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? He seems to have arrested and he seems to have been arrested. आंसर बताइए, विच वन इज करेक्ट? सेकेंड वन करेक्ट है, बोथ करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, बट दोनों का वॉइस अलग है. दोनों, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. दोनों करेक्ट है बट दोनों का मीनिंग अलग है. दोनों का मीनिंग अलग है. ये कौन सा है? हैव के बाद V3 आ गया. हैव के बाद V3 आ गया तो एक्टिव है, और हैव के बाद बीन लग के V3 आया. बीन लग के V3 आया तो ये सेंटेंस पैसिव है. पैसिव है. और दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्यों अलग है? टू हैव अरेस्टेड ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक्टिव है ना, इसका मतलब है ही ने किसी को अरेस्ट किया. ठीक है. और ही सीम्स टू हैव बीन अरेस्टेड, इसका मतलब है ही को किसी और के द्वारा अरेस्ट किया गया. हाँ, यहाँ ही ने किसी और को किया, और इन द नेक्स्ट सेंटेंस ही हैज बीन अरेस्टेड बाय समबडी एल्स. सो दिस गोज पैसिव. दिस गोज पैसिव. पैसिव. ओके. हाँ, वो दोनों करेक्ट है. एक एक्टिव है, एक पैसिव है. अच्छा, एक चीज और, ही सीम्स, मैंने आपको बताया था ये बीन के साथ कौन सा फॉर्म आता है? बीन के साथ मैंने मॉडल वर्ब्स में बताया था, V3 भी आता है और बीन के साथ ING भी आता है. ING कब आता है? जब सेंटेंस एक्टिव में हो. एक्टिव में हो. ये देखो सेंटेंस, ही सीम्स टू हैव बीन स्टडिंग. ये बीन के साथ, यहाँ तो बीन के साथ थर्ड फॉर्म आया तो पैसिव है, और कभी कभी बीन के साथ फोर्थ फॉर्म भी आ जाता है, बट ये सेंटेंस एक्टिव है. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो काफी देर से पढ़ रहा है. तो बीन के साथ V3 भी आ सकता है, V4 भी आ सकता है. इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको मॉडल वर्ब्स में पढ़ाया है. यस. ओके भाई रजनी, बहुत टाइम से आ गए हो. थर्ड वाला क्या बोल रहे हो? थर्ड वाला एक्टिव है. हाँ, थर्ड वाला एक्टिव वॉइस है. थर्ड वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस है. इसमें पैसिव की कहाँ? यहाँ तो कोई थर्ड फॉर्म है ही नहीं, तो ये तो एक्टिव वॉइस है. ही सीम्स टू बी एक्टिव, वो सक्रिय है अपनी पढ़ाई में. ये तो सही है. क्या बोलना चाह रहे हो उमेश? बैक स्लाइड में थर्ड वाला एक्टिव है तो फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म एक्टिव है. टू बी, टू के साथ B1 एक्टिव है. थर्ड फॉर्म कहाँ से लाओगे? ओके चलो, अब इसको मैं हटाती हूँ. एक्टिव पैसिव तो पहचानना सीख गए हो. अब ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखो, इसको मैं हटा रही हूँ. एक्टिव पैसिव तो पहचानना सीख गए हो. ही सीम्स टू बी स्टडी. ही सीम्स टू स्टडी. फिर लिखा मैंने ही सीम्स टू बी स्टडिंग. ठीक है. कभी कभी होता है ना, स्लाइड देख देख के ना समझ में आए, लिखने से ज्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं. ओह माय गॉड, मेरे फ्रेंड के पापा को कोरोना के वजह से डेथ हो गया. ओहो, दैट इज अ वेरी सैड न्यूज. शुरू में उन्हें नेगेटिव बताया गया है. ऐसा ही हो रहा है, शुरू में वो नेगेटिव वगैरह बता दे रहे हैं. अभी दिल्ली में लोग इतने आराम से घूम रहे हैं ना, वो सब भूल चुके हैं. रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत में सब इतना खो गए हैं कि दिल्ली में एक एक दिन में 3-3, 4-4 हजार जा रहा है. अब किसी को ध्यान ही नहीं है. किसी को ध्यान नहीं है. आज मेरी माँ भी वॉच कर रही है. गुड मॉर्निंग बोल देना माँ को.
विवेक। मम्मा को कोई डाउट हो तो बताना। अभी मैं आपको पढ़ाने के बाद यूट्यूब पे क्लोज टेस्ट ही करवाऊंगी। नेक्स्ट। हाँ, सब अपना अपना ध्यान रखना। 4000 बढ़ रहा है लेकिन लोग को अब कोई मतलब नहीं है। होता है अरविंद, 2 + b। अभी लिखा था ना मैंने, ही सीम्स, अरविंद, ही सीम्स टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। पहला सेंटेंस मैंने वही लिखा था ना, टू बी के साथ थर्ड फॉर्म, टू बी टेकन। वो खुद हॉस्पिटल नहीं गया, उसे ले जाया गया। ओके, चलो अब देखो, ही सीम्स टू बी स्टडिंग और ही सीम्स टू हैव स्टडीड और है ही सीम्स टू हैव बीन स्टडिंग फॉर आवर्स। घंटों से पढ़ रहा है अभी तक। पहले तो मुझे आप बताओ कि सारा सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। बिहार झारखंड सब जगह बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। दिल्ली में भी मेट्रो, उन्होंने सारा मेट्रो वगैरह स्टार्ट कर दिया है। चलिए बताइए, ही सीम्स टू बी टेकन। हाँ, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया दूसरे के द्वारा। अकेला टू बी है तो एक्टिव है, और टू बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गया तो पैसिव है। दिल्ली तो बीच में कंट्रोल हो गया था। सारा सेंटेंस एक्टिव है, सारा एक्टिव है। टू के साथ V1 भी एक्टिव है। टू के साथ बी लग के ING लगा, एक्टिव है। टू के साथ हैव लग के थर्ड फॉर्म लगा, एक्टिव है। ठीक है, बीन लगता तब इसको पैसिव करते ना, बीन लग के थर्ड फॉर्म लगता तब पैसिव करते। और यहाँ भी एक्टिव है। ये क्या है, टू प्लस हैव, और बीन के बाद ING लगा, फिर भी एक्टिव है। V3 रहता तब पैसिव होता। हाँ चलो मुझे हाँ, सारा सेंटेंस एक्टिव है, लेकिन डिफरेंस क्या है? सब सेंटेंस एक्टिव है। एक्टिव पैसिव आई थिंक क्लियर हो गया इन्फिनेटिव से, बट डिफरेंस क्या है? सबके टेंस में डिफरेंस है। देखो, अलग अलग टेंस में मैंने यूज किया है तो सारा एक्टिव, बट सबका टेंस अलग है। पहला वाला सेंटेंस कौन से टेंस में? ये इन्फिनेटिव का क्या है? ही सीम्स टू स्टडी। ऐसा प्रतीत होता है कि वो पढ़ता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पढ़ता है, हर दिन पढ़ता है, तो इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट। ये हो गया प्रेजेंट इनडेफिनिट, या सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हो, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडेफिनिट। ठीक है, बता दो लास्ट 2 सेंटेंस में ही सीम्स टू हैव स्टडीड, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पढ़ चुका है। ठीक है, इसका पढ़ने का काम खत्म हो गया, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मतलब घंटों से अभी तक पढ़ रहा है। ये डिफरेंस। हाँ, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है। और ये कौन सा टेंस है? जैसे आपने पढ़ा है ना, ऐसा आप पढ़ते हो इज एम आर प्लस ING। ये कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है ना, इज एम आर प्लस ING। बट मैं यहाँ इन्फिनेटिव पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं इज एम आर नहीं लूंगी। इन्फिनेटिव प्लस ING इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वेरी गुड। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है नहीं पता चल रहा है, सिंपली पता चल रहा है कि ही इज रीडिंग, ही इज स्टडिंग। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये देखो, हैव प्लस B3 को हम परफेक्ट बोलते हैं। इसका नाम परफेक्ट क्यों पड़ा? इसका नाम परफेक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि द एक्टिविटी हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड। ही सीम्स टू हैव स्टडीड, ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ चुका है, पढ़ने का काम खत्म हो गया। तो ये कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और ये कौन सा टेंस है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो घंटों से पढ़ रहा है, बहुत देर पढ़ना पहले शुरू किया था और अब तक पढ़ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंपली पता चलता है कि वो पढ़ रहा है, बट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पता चलता है कब से पढ़ रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करता है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस। अब मुझे बताओ, ये क्लियर है? इज इट क्लियर? नहीं, ही सीम्स टू बी ईटन कहां से होगा? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने उसको खा लिया है। कहां से ये करोगे? ही सीम्स टू बी ईटन? माय गॉड, ऐसे हरकत नहीं करनी है। ऐसा सेंटेंस में कहां? ही सीम्स। अब हो सकता है कि इमेजिन कर भी सकते हो जंगल में, ही सीम्स टू बी ईटन। अब आपका सेंस क्या है?
ही सीम, ऐसा प्रतीत हो, ये तो पैसिव है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे खाया जा चुका है, उसे खाया जा चुका है। अब हो सकता है लायन ने खा लिया हो। अब इसको ऐसा करते, ही सीम्स टू हैव ईटन, हैव लगा सकते हो, इसको हमें एक्टिव रखना है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो खा चुका है, ही सीम्स टू हैव ईटन, ये एक्टिव हो गया, एक्टिव एक्टिव। स्लाइड क्यों चेंज कर दिया? अच्छा नहीं करूंगी, रुको, रब नहीं किया मैं, बस लिख लो। ओके, ही सीम्स, देन ही सीम्स टू बी अरेस्टेड। टू बी अरेस्टेड हो सकता है, किसी और ने अरेस्ट किया है, बट उसको किसी ने खाया नहीं ना। अच्छा, ईटन नहीं, बीटन होगा। हाँ, बीटन, ही सीम्स टू बी बीटन कर सकते हो, बीटन कर सकते हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने उसको मारा है। सोमेन कुमार बोल रहे हैं मैम आप मेरी बात आप नहीं जाती हो, क्या बोलना चाह रहे हो? ओके, क्लियर है? पहले एक बताओ, टेंस क्लियर है? वो पढ़ता है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ चुका है, वो बहुत पहले से अब तक पढ़ रहा है। हाँ, यहां सब इन्फिनेटिव नाउन का ही काम कर रहा है। ऑल आर प्रेजेंट टेंस, हाँ, ऑल आर प्रेजेंट टेंस और ऑल आर एक्टिव वॉइस, और प्रेजेंट में भी अलग अलग है। अच्छा, यहाँ बी लगाऊंगी ना, तो बी लगाऊंगी, एक मिनट रुको, सुबह सुबह ठीक से रात में सोते नहीं है, फिर मुझे आके परेशान करते हैं सब कि बी क्यों नहीं लगाया। ही सीम्स टू हैव स्टडीड, ठीक है, और उनका कहना है कि आपने बी क्यों नहीं लगाया। ही सीम्स टू बी स्टडीड। अच्छा, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस बताओ। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस बताओ। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। टॉर्चर तो मुझे कर रहे हो कि बी क्यों नहीं लगाया, पहले बताओ। नहा लेते होंगे और सब, सुबह क्लास के बाद नहाया करो, हो सकता है कुछ। हाँ, चलिए बताइए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्या? शुरू का वीडियोस देखो। ही सीम्स टू हैव स्टडीड, ही सीम्स टू हैव स्टडीड, ये हमारा एक्टिव है, एक्टिव है, और 2 + B + V3 पैसिव। तो मैं इस सेंटेंस को मैंने इसलिए बी नहीं लगाया ना, मुझे पैसिव नहीं बनाना है, मुझे एक्टिव रखना है, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पढ़ाई का काम ही नहीं किया। ही सीम्स टू बी स्टडीड, इसका मतलब है ही को पढ़ा गया, ही को पढ़ा गया किसी और के द्वारा। आई शुड नॉट कीप दिस सेंटेंस एज पैसिव, ओके, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप दिस सेंटेंस एज एक्टिव, बिकॉज मुझे बताना है कि पढ़ाई तो ही नहीं किया है। दोनों सेकंड पैसिव है, दोनों एक्टिव। आरती, कहां से दोनों एक्टिव हो गया? कहां से दोनों एक्टिव हो गया? टू के बाद बी आ गया, बी के बाद आईएनजी आएगा तब एक्टिव होगा ना, बट यहां तो मैंने बी के बाद V3 लगाया, ये तो पैसिव था, सेकंड सेंटेंस पैसिव था। हाँ, बट मुझे पैसिव नहीं ले जाना है, मुझे एक्टिव रखना है, क्योंकि पढ़ाई ही नहीं की है। ओके, अब जिसका भी क्वेश्चन था, ये तो इन्फिनिटिव में आगे बढ़ने ही नहीं दोगे भाई। सर लग रहा है 2 मंथ्स वो भी पढ़ते रहोगे सब। हाँ, आपकी प्रॉब्लम सोमेन आती है, अभी शायद आप ही ने पूछा था, ये प्रॉब्लम आप ही ने पूछा था। अब बताओ, क्लियर है? एक्टिव पैसिव क्लियर किया मैंने, टेंस भी क्लियर किया। ओके, हाँ, आगे चलो। अब अभी मैंने जो भी पढ़ाया ना, उस पे बेस कुछ सेंटेंसेस करवाऊंगा, ठीक है? ये सब मैंने लिख के आपको बता दिया, ये सब कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता था कि मुझे बाद में टॉर्चर करोगे, ठीक है? अभी देखो, 1 मिनट सेंटेंस देख लेना। ये मत बोलना कि मैम ने तो इसको उड़ा दिया, ये मैंने लिख दिया था, ये मैंने लिख दिया था। अब बताओ, ये सेंटेंस क्या है? एवरीवन वांट्स टू बी एडमायर्ड, ये एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है कि पैसिव है? एवरीवन वांट्स टू बी एडमायर्ड,
एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है, पैसिव। टू बी के साथ थर्ड फॉर्म आया ना, हर लोग चाहते हैं कि उनकी प्रशंसा हो, ठीक है, एवरीवन वांट्स कि लोग उनकी प्रशंसा करें, तो प्रशंसा लोगों के द्वारा की जा रही है, पैसिव है। अभी तो जो गलती करेगा ना, सच में मैं उठा के फेंकूंगी, जो गलती करेगा अभी मैं उठा के फेंकूंगा। अभी भी बच्चे बोल रहे हैं भाई, मैं तो गला फाड़ फाड़ कर बोल रही हूँ, बी के साथ V3 आया है, V3, टू बी, अकेला टू बी रहे तो एक्टिव, और टू बी के साथ V3 आ गया पैसिव। ऐसे भी देख लो, टू बी के साथ V3 आया पैसिव, और हर लोग चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें, वो प्रशंसा चाहते हैं किसी दूसरे से, दूसरे उनकी प्रशंसा करेंगे, वो खुद नहीं करेंगे, इसलिए पैसिव होगा, पैसिव। ओके, अब सेंटेंस देखो ये, द थीफ, अब आपको डिसाइड करना है, यहां पे मैं एक और ऑप्शन डालूंगी, द थीफ एडमिटेड, ठीक है, टू हैव बीन अरेस्टेड या टू, अब मीनिंग देख देख के डिसाइड करो, मैं जो पूछूंगी बस उसी का आंसर दोगे, कोई अपने मन से कुछ भी नहीं बोलेगा। पहले बताओ कि ये क्या है, ये एक्टिव, इंफिनिटिव का एक्टिव फॉर्म है या पैसिव फॉर्म है? हैव बीन एडमायर्ड में ना टेंस बदल जाएगा, ठीक है, पैसिव तो वो भी रहेगा बट टेंस बदल जाएगा, एडमायर किया जा चुका है, नहीं, लोग उनकी एडमायर कर, ये, हाँ ये चलो, हैव के साथ बीन लग के थर्ड फॉर्म पैसिव, अकेला हैव के साथ थर्ड फॉर्म एक्टिव, इतना तो चलो पता लगाया, इतना तो पता लगाया कि एक एक्टिव है, ये पैसिव है। अब मुझे बताओगे कि ये सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव? सेंटेंस का सेंस समझो, थीफ ने एडमिट किया मतलब थीफ ने स्वीकार किया कि उसने किसी को अरेस्ट किया या उसको किसी और के द्वारा अरेस्ट किया गया। द थीफ अरेस्टेड सम पर्सन, या द थीफ वॉज, या सम पर्सन अरेस्टेड द थीफ, क्या जाएगा? पैसिव जाना चाहिए, पैसिव जाना चाहिए। थीफ को अथॉरिटी थोड़ी है कि वो दूसरे को जाके अरेस्ट करेगा, थीफ को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, पैसिव जाना चाहिए। सो दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग। हाँ, ये वर्ब तो मैं खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ, इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हो, पूरी लाइफ लॉन्ग वर्ब ही पढ़ते रह जाओ। लेकिन इससे एक चीज क्या होगा कि एक्टिव पैसिव का भी आधा काम यहीं पे हो गया, फिर मुझे एक्टिव पैसिव में मेहनत नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, पहले मुझे बताओ ये क्या है, एक्टिव है कि पैसिव है? हाँ, थीफ किडनैप करेगा, अरेस्ट नहीं करेगा। ही सेड दैट आई विल टॉक नहीं होगा रोहित, आई वुड टॉक टू यू। ही सेड, उसने पास्ट में बोला ना, तो विल का पास्ट वुड होगा। ये एक्टिव है, 2 + V1 एक्टिव है, ठीक है। अब देखो 2 + हैव + V3 ये पैसिव है, ये पैसिव है। ओके, हाँ ये पैसिव है, मैंने भी लिख दी, ये पैसिव है, जरा बताना। ये भी है, ये क्या है, 2 + हैव + V3 ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव ही है। पैसिव तब होता ना, पैसिव तब होता जब बीन के साथ V3 आया, बट यहाँ बीन के बाद तो रिच आ गया, और रिच एडजेक्टिव है, रिच एडजेक्टिव है, रिच, दोनों एक्टिव है, ठीक है, दोनों एक्टिव है, दोनों एक्टिव है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों एक्टिव है बट डिफरेंस क्या है? दोनों एक्टिव है, दोनों एक्टिव है बट डिफरेंस क्या है? टेंस का डिफरेंस है। टेंस ये क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये टू हैव ये प्रेजेंट टेंस है, और टू हैव + V3 ये क्या है? परफेक्ट है, ये परफेक्ट टेंस, ठीक है, परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट मतलब काम ऑलरेडी हो चुका है, काम ऑलरेडी हो चुका है। यस, टेंस का डिफरेंस है बट दोनों तो एक्टिव है। अब सेंटेंस देखो, ये प्रीवियस पेपर का है, ही इज पुअर नाउ,
ओके, एट प्रेजेंट अभी तो वो गरीब है, बट ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले वो रिच रह चुका है, ठीक है। अभी तो वो गरीब है, बट ही सीम्स, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले वो अमीर, पास्ट में वो अमीर रह चुका था। इसका मतलब है अमीर रहने का काम ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको परफेक्ट में डालो, परफेक्ट में। टू हैव रिच नहीं होगा, टू हैव बीन होगा, हैव बीन। टू हैव बीन रिच मतलब वो ऑलरेडी रिच रह चुका है, अमीर रह चुका है, बट अभी वो गरीब हो गया। यस, अब मैं आपको 2 सेंटेंस दे रही हूं, इसके साथ मैं आपको एक और सेंटेंस दूंगी। लेट मी राइट, अब स्लाइड बदल रही हूं मैं। ही अपीयर्स टू हैव रिच नहीं होगा, टू हैव रिच तो प्रेजेंट है, हैव बीन रिच ऑलरेडी ही वो रिच रह चुका है। ओके, स्लाइड बदल रही हूं। I have some questions to discuss or to be discussed. Then the questions to be discussed या to discuss are easy. Yes, अब सेंटेंस आप देखो, the questions to be discussed। पहले ये देखो आप, ये to discuss क्या है? एक्टिव, यहीं से असल एरर आता है। और 2 + B + B3 इज पैसिव। अब बताओगे कि ये सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव। आई सब्जेक्ट है, कहाँ रखा है इसको? आई हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। द क्वेश्चंस, अब ये सेंटेंस देखना, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। द क्वेश्चंस टू बी डिस्कस। अब बताओगे मुझे सेंटेंस देखो, आई हैव सम क्वेश्चंस टू डिस्कस। पहला वाला सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव? ये तो 2 + B + B3 ये पैसिव है और ये एक्टिव। पहला वाला सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव? आप मुझे बताओ। एक्टिव जाना चाहिए। आई हैव सम क्वेश्चंस, मुझे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, ठीक है। मुझे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। क्या क्वेश्चंस अपने आप डिस्कस होगा? देखो, आई हैव सम क्वेश्चंस टू डिस्कस, क्वेश्चंस हाँ मैं करूंगी, मुझे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना, आई को डिस्कस करना है, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है, तो एक्टिव वॉइस में होगा। एक्टिव वॉइस में होगा क्योंकि मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी ना, ठीक है। पैसिव में नहीं होगा, एक्टिव होगा। आई हैव सम क्वेश्चंस, मुझे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। डिस्कशन का काम आई को प्राथमिकता दी जा रही है, आई को प्राथमिकता दी जा रही है। कहाँ गायब हो जा रहा है? आई को प्राथमिकता दी जा रही है, ठीक है। अब सेकेंड वाला देखो, द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस डिस्कस होने हैं मेरे द्वारा। अब सब्जेक्ट बन गया है क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस अपने आप डिस्कस नहीं होगा, क्वेश्चंस तो किसी के द्वारा। जो क्वेश्चंस डिस्कस होने वाला है वो इजी है, डिस्कस होने वाला अपने आप तो नहीं होगा ना, किसी के द्वारा ही होगा। पैसिव सेकेंड वाला पैसिव होगा, फर्स्ट वाला एक्टिव होगा। यहाँ का सब्जेक्ट हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन खुद ब खुद डिस्कस नहीं होगा ना, अंडरस्टूड है कि किसी और के द्वारा ही होगा। अगर मैं ऐसा लगा देती ना, द क्वेश्चंस टू बी डिस्कस्ड बाय मी आर इजी, मैं बाय लगा देती तब तो आपको क्ल्यू मिल जाता, क्योंकि बाय किस में यूज होता है? पैसिव में, तब आप पैसिव लगाते हैं। बट इवन इफ मैंने बाय नहीं भी लगाया, अंडरस्टूड है कि क्वेश्चन अपने आप डिस्कस नहीं होगा, किसी के द्वारा ही होगा। बट यहाँ आई सब्जेक्ट है हमारा, आई खुद करेगा। दोनों सेंटेंस कौन से टेंस में?
ये क्या है, टू डिस्कस, टू डिस्कस मतलब 2 + V1, 2 + V1 भी सिंपल प्रेजेंट, और 2 + B + V3 ये भी सिंपल प्रेजेंट है, बट एक एक्टिव है और एक पैसिव है, एक एक्टिव है और एक पैसिव है। अच्छा इजीली लिख दिया, सॉरी, इजी होगा, इजी, सॉरी, द क्वेश्चंस टू बी डिस्कस्ड आर इजी, इजी हो। ओके हाँ इजी होगा, इजी, गलती से लिख दिया इजीली। द क्वेश्चंस वेर इजीली डिस्कस्ड होता है, इजी इजी। ओके अभी मैं 10 कलर यूज नहीं करूंगी, 10 कलर यूज कर करके टाइम वेस्ट करना। पहले मुझे बताओ इतना दूर क्लियर हुआ, तब अब हम इंफिनिटिव स्टार्ट करेंगे, अब हम इंफिनिटिव स्टार्ट करेंगे। इतना दूर क्लियर है? मेरी कोशिश यही थी यहां पे समझाने की कि कैसे इंफिनिटिव में एक्टिव पैसिव पहचानना, और दूसरा इंफिनिटिव में हल्का सा, बहुत बारीकी से नहीं, हल्का सा टेंस पहचानना, टेंस। क्लियर है? हाँ ओके। अब अभी तो हम अपने हेलीपैड पे थे, ठीक है, अब हम उड़ान भरेंगे, अब हम उड़ान भरेंगे, ठीक है, यही था। जैसे बोल रहे थे ना मैम और डीप में समझा दीजिए, इससे ज्यादा डीप में और क्या समझोगे आप? ओके हाँ क्लियर हो गया। पबजी खेलेंगे। Most of the questions you discussed in class, because students they compliment me saying कि मैम आप एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हो, और आपको भी वही चाहिए, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड मैं क्वेश्चंस देखते रहती हूँ, क्वेश्चंस देखते रहती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। अभी मैंने कल पूरा एनडीए का पेपर देखा, इसी में डाउट था मुझे, मैंने कल एनडीए का पेपर देखा, तो उसमें मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि मैं डिस्कस करवाऊंगी आपको। ओके अब आ जाओ। अब तो अभी तक तो हम इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे। ओके इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, क्योंकि बुक में भी सब दिया, बुक में ये दिया भी नहीं होता है, ठीक है। बुक में क्या करते हैं ना, हर चीज दिया होता है लेकिन हर जगह पे एक्टिव पैसिव में अलग देंगे। वो बुक में भी आप कभी देखोगे ना, ये सब टीचर ही करवाते हैं। बुक में कभी भी इन्फिनिटिव को वो वॉइस से नहीं जोड़ेंगे, वो इन्फिनिटिव को कभी भी टेंस से नहीं जोड़ेंगे, पढ़ाएंगे वो सब, बुक में सब दिया होता है, बट हर जगह हर चैप्टर में अलग अलग, हर चैप्टर में अलग अलग, बट आपको एक साथ जोड़ के पढ़ना है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी। ओके अब आ जाओ। अवॉइड यूजिंग स्प्लिट इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव को अब हम यूजेस करेंगे, अभी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा। इन्फिनिटिव्स को ये तो इजी है, कभी भी स्प्लिट नहीं करना। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, डिवाइड करना। इन्फिनिटिव को कभी भी डिवाइड नहीं करना। इन्फिनिटिव होने के लिए तुरंत टू के बाद V1 फॉर्म चाहिए, बीच में कोई दूसरा वर्ड लाना ही नहीं है। सेंटेंस देखो, ही प्लान टू नॉट गो टू सिनेमा, ही प्लान टू नॉट गो टू सिनेमा। बुक कंप्लीट करो, सही बोल रहे हो भाई मीनू, मैं तो यहीं पे मैं क्या बोलूं, फेल हो जा रही हूं। बुक कंप्लीट करो। आन अकेडमी छोड़ दिया ना तो मेरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि अब सिर्फ यूनिक क्लासेस पे क्लास लूं, 2-3 महीना और कहीं नहीं पढ़ाऊं, यूनिक क्लासेस पे 2-3 महीना अपनी बुक पे लग जाऊं। ही प्लान्ड टू नॉट गो नहीं होगा, क्योंकि ये टू के साथ तुरंत V1 आना चाहिए, तो टू को यहां पे ले आओ। होना क्या चाहिए, नॉट, ही नॉट टू गो, नॉट टू गो, टू नॉट नहीं होगा, नॉट टू। इतना ज्यादा मैंने क्लासेस लिया है ना, उसी वजह से मुझे टाइम नहीं पाया। कहीं ब्रेक लिया होता तो बुक आज कंप्लीट हो गया हो। ही डिड नॉट प्लान्ड, ही डिड नॉट प्लान्ड कहां से जा रहा है, प्लान्ड नहीं होगा। नहीं समीर, वो 30% भी रोज मेरे बुक के पेजेस फटते हैं, रोज जुड़ते हैं। पब्लिशर ने बोला ऐसा ड्रामा रहेगा तो आप ओल्ड एज में भी आपकी बुक नहीं हो पाई। इतने पेज रोज हटाती हूँ, फिर उसमें जोड़ती हूँ, लगता है ना और बेस्ट और बेस्ट और नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन के चक्कर में गड़बड़ हो जा रहा है ना, हर ईयर तो नए नए क्वेश्चन आ रहा है, उसको बेस्ट बनाते बनाते बेस्ट बनाते बनाते पता चला ना कि, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए।
आई एडवाइज्ड हिम टू केयरफुली वर्क नहीं होगा, टू वर्क को ले आओगे और बाद में केयरफुली लिख दो, टू वर्क केयरफुली। टू बी केयर नहीं होगा। अच्छा, टू बी केयर क्यों लगा रहे हो? टू बी केयर कहां होगा? टू बी केयर्ड होगा। ओके चलो भाई, पहले बुक आई प्रे टू गॉड, हाँ गॉड से प्रे करते रहो। अब नेक्स्ट वाला, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कौन सा काम का चीज है बता रही हूँ। विकास भैया ने बीच बीच में स्लाइड नहीं डाला है इसमें। एक मिनट, हाँ अवॉइड जीरन लेता है, अवॉइड इंफिनिटिव नहीं लेता है, बता रही हूँ। अब सेंटेंस देखना, पहले मैं आपको एक लिस्ट ऑफ वर्ब्स दूंगी। ओके, पहले मैं आपको एक लिस्ट ऑफ वर्ब दूंगी जो अपने साथ डायरेक्टली इंफिनिटिव लेता है। पहले आप कुछ लिखना नहीं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स विच टेक्स इन डायरेक्टली इंफिनिटिव, जो डायरेक्टली इंफिनिटिव लेता है, ठीक है। फिर त्रिपुरा में मिलेगी आपकी बुक। ये सब पूछते हो ना तो आई स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, स्टार्ट फीलिंग। आपकी बुक फ्लिपकार्ट में आएगी, लिस्ट ऑफ वर्ब्स जो डायरेक्टली इंफिनिटिव लेता है, और फिर आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स जो इन्फिनिटिव्स डायरेक्टली नहीं लेता है, डायरेक्टली नहीं लेता है। बीच में क्या लेता है? बीच में एक ऑब्जेक्ट लेता है और उसके बाद इंफिनिटिव लेता है, ठीक है, मैं बता रही हूं। उसके बाद इंफिनिटिव लेता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। ऐसा क्यों? वैसे यहां से एरर नहीं आएगा। वो सारे वर्ब्स जो अपने साथ इंफिनिटिव डायरेक्टली लेता है, वहां से एरर नहीं आने वाला है, ठीक है। एरर कहां से आएगा? वो सारे वर्ब्स जो अपने साथ इंफिनिटिव डायरेक्टली नहीं लेता है, बीच में ऑब्जेक्ट लेके तब इंफिनिटिव लेता है। ये तो सेंसिटिव बोर्ड है, ये तो मैं इसलिए पढ़ा रही हूं ना ताकि आपको सेकंड वाला समझ में आ जाए, सेकंड वाला समझ में आ जाए। मैम आज आप फास्टिंग में हो तो प्लीज सेव योर सेल्फ। हाँ मैं सेव हूँ, घर ही पे रहना है, सेव। हाँ, कोई क्लास मैंने पोस्टपोन नहीं किया था। चलो अब यहीं पढ़ो, आपको बुक की जरूरत नहीं है, यहीं से पढ़ के एग्जाम निकालो, जब बुक आएगी दोस्तों को बोलना खरीदने के लिए। हाँ ये सेंटेंस देखो, ही विशेस टू गो। ओके, ही विशेस टू गो, he agrees to help me, ठीक है। he hopes to win the race, ये सारा सेंटेंस करेक्ट है, सारा सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि विश वर्ड, विश लिस्ट ऑफ वर्ब में विश भी है। विश वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इंफिनिटिव ले रहा है, विश आप खुद कर रहे हो, एग्री भी खुद कर रहे हो, एग्री वर्ड भी डायरेक्टली इंफिनिटिव ले सकता है, होप वर्ड भी खुद कर रहे हो, डायरेक्टली ले सकता है। तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ डायरेक्टली इंफिनिटिव ले रहा है। देखो एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ, ये देखो ये सब डायरेक्टली ले रहा है, यहां से एरर नहीं आएगा। एरर कहां से आएगा? हाँ बहुत सेंसिटिव, अल्ट्रा सेंसिटिव, ऐसे थोड़ा सा करती हूँ हट जाता है। लिस्ट ऑफ वर्ब्स जो डायरेक्टली इंफिनिटिव लेता है, यहां से एरर नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। स्टक हो गया था।
ओके, एवरीथिंग इज ओके ना? एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए, अभी तो सब ठीक है। एक बार रिस्पॉन्ड कर देंगे। यस, सही है, सही। ओके, चलो, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव्स नहीं लेते हैं। क्यों? ये सारे कौन से वर्ब है? ये सारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इसको याद करने का तरीका यही है, कुछ ऐसे वर्ब्स है जैसे एग्री वगैरह है, वो तो डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेगा, बट कुछ ऐसे वर्ब्स है, अभी मैंने स्लाइड में सब डाला, अभी मैं दो चार से आपको एक बता रही हूँ। ठीक है, ये सारे वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, उसके बाद इन्फिनेटिव। क्यों? क्योंकि परमिट आप किसी और को कर रहे हो, अलाउ भी किसी और को कर रहे हो, ऑर्डर भी किसी और को कर रहे हो, तो पहले बीच में ऑब्जेक्ट लेगा, उसके बाद इन्फिनेटिव। हाँ, ही होप्स टू विन द रेस मुझे पता है, उसके बाद ही स्टार्ट करना है। मैंने लिखा आई अलाउड टू गो। नो डाउट आई हैव रिटन द वर्ब्स इन प्रेजेंट, बट दिस रूल इज एप्लीकेबल टू पास्ट एज वेल। ये पास्ट के लिए भी लागू है। ही होप्स के बाद भी ओके। हाँ, ये सारे वर्ब्स, अब ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि अलाउ वर्ड, जैसे मैंने लिखा आई परमिट टू लीव द रूम, ये भी गलत है। या लिखा मैंने आई टोल्ड टू गो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वाई? बिकॉज अलाउ वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता, परमिट भी डायरेक्टली नहीं लेता है, टोल्ड भी डायरेक्टली नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने साथ बीच में ये इन्फिनेटिव लेता है, बट डायरेक्टली नहीं, बीच में ऑब्जेक्ट लेगा, उसके बाद इन्फिनेटिव। ओके, क्योंकि अलाउ आप किसी और को कर रहे हो, परमिट भी किसी और को कर रहे हो, तो बीच में एक ऑब्जेक्ट चाहिए। आई अलाउड, हिम भी हो सकता है, हिम प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट लेता है। बोला ना मैंने कि अलाउ वर्ड अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, और ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। आई अलाउड राम टू गो, हिम टू गो। ठीक है, उसी तरह आई परमिटेड राम और आई परमिटेड देम, आई परमिटेड हिम। चैट विंडो काम नहीं कर रहा था, अब ठीक हो गया, अब तो आ रहा है। आई परमिट टू लीव द रूम, मैंने उसको परमिट किया लीव करने के लिए। उसी तरह टोल्ड भी किसी और को किया है ना, तो बीच में कोई ऑब्जेक्ट डालोगे। आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हर, आई टोल्ड राम श्याम, और ऑब्जेक्ट डाल के फिर इन्फिनेटिव। इससे एक रिलेटेड देखो, नरेशन में भी एरर कैसे आता है बता रही हूं मैं, और यहीं पे रॉन्ग करके आ जाते हैं सब। अभी लिखना कुछ नहीं है, अभी आप समझो। नरेशन में ऐसा सेंटेंस देंगे, ही सेड टू मी गो देयर। अभी बस ये मत सोचना कि मैम क्यों नरेशन पढ़ाने लगी, नरेशन का वो पार्ट जो इन्फिनेटिव से कनेक्टेड है, मैं अभी वही पढ़ा रही हूँ। ओके, ही सेड टू मी गो देयर, ठीक है, वहां पे जाओ। ऑर्डर किया, तो यहाँ पे ऑप्शन सही है, ही ऑर्डर्ड मी। ऑर्डर्ड के साथ टू मत लगाना, ऑर्डर्ड टू मी नहीं होगा, ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, ठीक है, ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, सही है, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट में अब देख लेना आपका क्या लगा, यू, हर, हिम, राम, श्याम, कुछ भी। ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, ये तो चलो आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा एरर आएगा, ही सेड गो देयर, ही सेड गो देयर। ध्यान दो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, डायरेक्ट में ऑब्जेक्ट था, तो आपने इनडायरेक्ट में भी ऑब्जेक्ट लगाया, बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन में ऐसा देंगे, ही ऑर्डर्ड देम टू गो देयर, और एक ऑप्शन में देंगे ही ऑर्डर्ड टू गो देयर। और स्टूडेंट क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे,
इसको टिक करेंगे, इसको टिक करेंगे। उन्हें लगेगा कि ही ऑर्डर्ड, उन्हें लगेगा कि यहाँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट था ना इसलिए आपने भी ऑब्जेक्ट चुना, बट यहाँ तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो आप उसी को सेलेक्ट करोगे ना जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। वाई? बिकॉज ऑर्डर वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इंफिनिटिव लेते ही नहीं है, लेते ही नहीं है, क्योंकि ऑर्डर इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब बीच में ऑब्जेक्ट लेगा नाउन या प्रोनाउन के रूप में, उसके बाद इंफिनिटिव। तो ऐसे सेंटेंसेस में इवन इफ यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इन द क्वेश्चन, इन द डायरेक्ट वॉइस, बट यू हैव टू चूज द सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि ऑर्डर वर्ड अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके ही तब इंफिनिटिव लेगा। ओके, यस, ओके, ये आ रहा है समझ में? क्योंकि बहुत सारे बच्चे को लगेगा कि इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, आप इसको चूज कर लोगे, लेकिन गलत है। ऑर्डर वर्ड डायरेक्टली ऑर्डर वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इंफिनिटिव नहीं लेता है, ऑर्डर वर्ड डायरेक्टली इंफिनिटिव नहीं लेगा, ऑब्जेक्ट लेके फिर इंफिनिटिव लेगा। वर्ब में ही बहुत सारा चीज हो गया। यस, ये क्लियर हो रहा है? हाँ, अब इसमें एक और चीज पढ़ना है, और चीज पढ़ना है जिसको रटना बिल्कुल नहीं है, पढ़ना है। अभी तो मैंने बोला कि ऑर्डर वर्ड ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब पहले एक ऑब्जेक्ट लेगा, उसके बाद इंफिनिटिव लेगा, ठीक है, उसके बाद इंफिनिटिव लेगा। बट ये रूल इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्टिव वॉइस, ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। और एक्टिव पैसिव भी छोड़ो, सेंटेंस समझो। हाँ, सेंसिटिविटी कैसे कम होगा भाई पंकज? बहुत सेंसिटिव बोर्ड हो गया है, जैसे ऐसे करूंगी गायब हो जाएगा। आई ऑर्डर्ड टू गो, और आई वॉज ऑर्डर्ड टू गो। आज टेस्ट नहीं लिया, अब मेरा टारगेट है ना पहले खत्म कर लेना है एक्टिव पैसिव। 2 मिनट आपकी क्लास रुकती है ना, मैसेज करना शुरू कर दो, मैसेज करना शुरू कर दोगे आज क्लास नहीं हो रही। पेशेंस रखना है, परसिवियरेंस रखना है। मैसेज करने में जितना फुर्ती दिखाते हो ना आप लोग। अभी मैं बहुत सारे वर्ड्स दूंगी सौरभ, अभी तो मैं बस ऊपर बता रही हूँ, अभी स्लाइड में बहुत सारे वर्ड्स रखे। आई ऑर्डर्ड टू गो, यहाँ ऑर्डर्ड वर्ड डायरेक्टली इंफिनिटिव नहीं लेगा, गलत है, बट यहाँ ऑर्डर्ड वर्ड डायरेक्टली इंफिनिटिव लिया है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में डायरेक्टली नहीं लेता, बट पैसिव वॉइस में तो डायरेक्टली ले सकता है। और ऐसे भी याद नहीं रखना है। चलो अब सेंटेंस देखो, आई ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर मैंने किया, यहाँ मैंने किया तो अंडरस्टूड है कि मैंने किसी को किया होगा ना, किसी दूसरे को किया होगा, तो यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट डालो। आई ऑर्डर्ड हिम, हर, आई ऑर्डर्ड देम, आई ऑर्डर्ड राम, श्याम, ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सॉरी उसके बाद इंफिनिटिव। बट आई वॉज ऑर्डर्ड मतलब मैंने किसी को नहीं किया, किसी और ने मुझे किया, मुझे ऑर्डर किया गया, मैंने थोड़ी किसी को किया, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। ओके, चलिए अब यही मुझे बताना था। अगर कल चाहोगे तो नो इश्यूज, मैं टेस्ट ले भी सकती हूँ आपकी, अगर रेडी हो टेस्ट के साथ। हाँ, वही मैंने डाला है, देयर आर सर्टेन वर्ब्स है जो अपने साथ इंफिनिटिव डायरेक्टली लेता है, ये सारे वर्ब्स है, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं किया है। सारे वर्ब्स है, जैसे एग्री भी खुद से हो रहे हो, होप, विश, ईगर, फेल, एक्सेप्ट, स्वेयर का मतलब है कसम खाना। स्टडी मटेरियल अपडेट सेक्शन में, सॉरी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसीलिए आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हो। अनअकैडमी में मुझे अपडेट बोलने की हैबिट हो गई है ना। आपके यूसी लाइव में अपडेट नहीं है, यूसी लाइव में स्टडी मटेरियल में ही सारा आपको मटेरियल मिलता है। ओके, ये सारे वर्ड्स अपने साथ डायरेक्टली इंफिनिटिव लेते हैं। देखो, एग्री वर्ड डायरेक्टली ले सकता है,
स्वेयर का मतलब है शपथ, कसम खाना, डिसाइड पता है, रिफ्यूज, डिजायर सब पता है, ये सब डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेता है। देखो होप भी डायरेक्टली ले रहा है, फील्ड भी डायरेक्टली ले रहा है, यहां से कुछ एरर नहीं आ रहा है। लेकिन एरर कहां से आता है? वो वर्ब्स जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, वो वर्ब्स वो जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, पहले वो ऑब्जेक्ट लेता है नाउन और प्रोनाउन के रूप में, तब इन्फिनेटिव लेता है। लेकिन ऐसा कब? जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। कौन कौन सा वर्ब? देखो ऑर्डर, ऑर्डर किसी और को दे रहे हो, पास्ट में भी रहे तो रूल वही रहेगा, परमिट भी किसी और को कर रहे हो, अलाउ भी मैं किसी और को कर रही हूँ, एक्सपेक्ट भी किसी और से, कमांड भी किसी और को, रिक्वेस्ट भी किसी और से, आस्क का मतलब भी पूछना किसी और से, टेल, एनकरेज, यस ऑल दीज वर्ब्स। यूट्यूब पर टेस्ट ले लेना, ये भी सही, यूट्यूब पे टेस्ट ले लेना। ए वर्ड का ये भी सही है, सही बोला मैम, यूट्यूब पे टेस्ट ले लेना, ये भी गुड एडवाइस, यूट्यूब पे भी लिया जा सकता है। उससे क्या होगा कि हमारे क्लास का टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारे क्लास का टाइम वेस्ट नहीं होगा। एग्री करते हो तो मैं ले लूंगी यूट्यूब पे टेस्ट, अगर सब लोग एग्री करते हो, उससे क्या होगा कि हमारे क्लास का टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारा एक एक्स्ट्रा क्लास यूट्यूब पे हो जाएगा, यहां हम अपनी पढ़ाई में यूज कर लेंगे। तो कल ए वर्ड्स का, तो फिर हम लोग वैसे करते हैं, ओके? तो ऐसा करते हैं ना कि कल यूट्यूब पे ही टेस्ट रख देती हूं आपका, यूट्यूब पे ए वर्ड का टेस्ट, ओके? चलो एग्री वर्ड, यहाँ पे आई एग्रीड, ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस। एग्री वर्ड एक्टिव वॉइस में एक ऑब्जेक्ट लेगा, आई ऑर्डर्ड हिम, नॉट एग्री, सॉरी, ऑर्डर्ड हिम, आई ऑर्डर्ड हर, आई ऑर्डर्ड राम, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेगा उसके बाद इन्फिनिटिव, बट ये करेक्ट है। पैसिव में तो ये डायरेक्टली ले सकता है। हाँ, गुड आइडिया। यूट्यूब पे दूसरों का आंसर देखते हैं, मत देखना, दूसरे का आंसर नहीं देखना यूट्यूब पे। आई वॉज ऑर्डर्ड टू गो, सॉरी, आई टोल्ड टू अटेंड, गलत है, मैंने किसी और को बोला अटेंड करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट डालो, आई टोल्ड हिम, हर, उसके बाद इन्फिनिटिव, उसके बाद इन्फिनिटिव, ओके? अब चलो एंड करती हूँ। कल मैं, अच्छा एक देख लो, आई वॉज टोल्ड, मुझे कहा गया मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो यहाँ टोल्ड वर्ड डायरेक्टली लेगा, यहाँ टोल्ड वर्ड डायरेक्टली लेगा, पैसिव है, क्योंकि मैंने किसी को नहीं कहा, मुझे कहा गया। ये आपके फिल अप द ब्लैंक्स का सेंटेंस है। बस अब खत्म कर रही हूँ। यूट्यूब पे 11:30 का टाइमिंग है ना, आज क्लोज टेस्ट होगा यूट्यूब पे, 11:30 का टाइमिंग है। चलिए जल्दी से बताइए, ये प्रीवियस पेपर का है, फिल अप द ब्लैंक्स। आई डैश हिम टू विन द रेस, ये इन्फिनिटिव है और बीच में ऑब्जेक्ट आ गया। विश वर्ड डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेता है, होप वर्ड डायरेक्टली लेता है, लाइक वर्ड भी डायरेक्टली लेता है, बट एक्सपेक्ट वर्ड, एक्सपेक्ट आप किसी और से कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट हिम से कर रहे हो कि वो रेस जीते, तो यहाँ पे आंसर एक्सपेक्ट होगा। एक्सपेक्ट वर्ड पहले ऑब्जेक्ट लेता है बट फिर इन्फिनिटिव, बट ये सारे तो डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेता है, ओके? चलो एंड कर रही हूँ, ओके? एक अच्छा आइडिया दिया, स्टूडेंट्स तो स्मार्ट होते ही, टीचर को गाइड करते रहते हैं। इट्स अ गुड आइडिया कि यहाँ पे हम अपना टाइम वेस्ट ना करके हम लोग यूट्यूब पे ए का टेस्ट कर सकते हैं, ए सीरीज का टेस्ट यूट्यूब पे। हाँ, और फिर वो ए वाला वर्ड्स मैं आपके स्टडी मटेरियल में डाल दूंगी टेस्ट के बाद, शुरू में डाल दूंगी ना, तो गूगल कर करके सब देख लोगे, ओके? तो चलो अब क्लास को एंड करती हूँ, कल मिलते हैं हम लोग फिर से। थैंक यू एवरीवन।